हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसके द्वारा हृदय स्पंदन व रुधिर दाब नियंत्रित होता है। विकल्प ए है एड्रेनालिन, विकल्प बी है ऑप्टिक तंत्रिका, विकल्प सी है वृद्धि हार्मोन व विकल्प डी है इंसुलिन। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो हृदय होता है उसका कार्य होता है शरीर में यहाँ पर जो है रक्त का पंप करना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव शरीर के अंतर्गत यहाँ पर जो है रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। वो रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है हृदय जो होता है वो इसमें सहायता प्रदान करता है। वो शरीर के सभी भागों में यहाँ पर जो है रक्त को पंप किया जाता है। तो यहाँ पर रक्त को पंप करने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। हृदय जो होता है यहाँ पर स्पंदन उत्पन्न करता है, रक्त पंप करने के लिए यहाँ पर जो है स्पंदन उत्पन्न करता है, यानी कि यहाँ पर जो है आवाज उत्पन्न करता है। और यहाँ पर रुधिर जो होता है वो सामान्य रूप से जो है पंपित किया जाता है। अब अगर बात करें कि हृदय को यहाँ पर जो है इनमें से कौन नियंत्रित करता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हृदय के स्पंदन को यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एड्रेनालिन नियंत्रित करता है। तो अगर एड्रेनालिन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एड्रेनालिन है ये सामान्य रूप से यहाँ पर जो है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। एड्रेनल ग्रंथि जो होती है इसका एक भाग होता है जिसे हम यहाँ पर एड्रेनल मेडुला के नाम से जानते हैं। तो एड्रेनल ग्रंथि का जो पिरामिडीय भाग जिसे हम यहाँ पर एड्रेनल मेडुला के नाम से जानते हैं, वहां से यहाँ पर जो है एड्रेनालिन स्त्रावित किया जाता है। और ये जो एड्रेनालिन होता है इसकी अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर वाहिका संकोचक की तरह कार्य करता है। वाहिका संकोचक की तरह जब यहाँ पर सामान्य रूप से एड्रेनालिन कार्य करता है तो इसकी वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर रक्त का जो दाब होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो वाहिका संकोचक होने की वजह से यहाँ पर जो है रक्त का दाब नलिकाओं में या वाहिकाओं में यहाँ पर जो है बढ़ जाता है। वो रक्त का दाब बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो है हृदय की जो दर होती है, स्पंदन दर जिसे हम कहते हैं, हृदय के जो स्पंद होते हैं वह भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर श्वसन दर भी यहाँ पर सामान्य रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है कार्य संपन्न करता है। तो एड्रेनल के द्वारा यहाँ पर हृदय स्पंदन दर व रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। तो हमारा विकल्प ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला विकल्प जो हमें यहाँ दिया है वो है ऑप्टिक तंत्रिका। तो सामान्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्टिक तंत्रिका की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्टिक तंत्रिका जो है यह जो नियंत्रण संपन्न करती है वो आंखों का यहाँ पर नियंत्रण संपन्न करती है। आंखों से संवेदनाएं ले जाना, आंखों में संवेदनाएं लाना, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है चित्र का निर्माण करना। तो ऑप्टिक तंत्रिका का कार्य हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है आंखों का यहाँ पर जो है नियंत्रण संपन्न होता है वो ऑप्टिक तंत्रिकाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर दिया है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के वृद्धि हार्मोन होते हैं जो कि शरीर की यहाँ पर वृद्धि संपन्न करवाते हैं। जैसे कि ये जो वृद्धि होती है एक तो यहाँ पर शारीरिक प्रकार की होती है और इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानसिक व अन्य प्रकार की वृद्धियों के लिए भी यहाँ पर वृद्धि हार्मोन जो है जिम्मेदार होते हैं। अंतिम हमें यहाँ पर दिया है इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है यहाँ पर अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है। हम यहाँ पर कहेंगे इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा यहाँ पर जो है स्रावित किया जाता है। और इनसे सामान्य रूप से ये जो होता है रक्त के अंतर्गत यहाँ पर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, रक्त में यहाँ पर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है, उसे कम करने का यहाँ पर कार्य करता है। तो रक्त में यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा कम करता है। तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ऑप्टिक तंत्रिका वाला विकल्प गलत होगा, वृद्धि हार्मोन भी गलत होगा, वो इंसुलिन भी यहाँ पर गलत होगा। तो हमारा आंसर एड्रेनालिन होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।